हाय, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने न्यू एंट्रीज कैसे बना सकते हैं हम एक टेबल में, वो सीखा था। इस वीडियो में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ के वी विल ट्राई टू डिलीट द एंट्रीज एज वेल। ठीक है, तो हमने बेसिकली ये रूट बनाया था। जब भी इस रूट पे कोई भी पर्सन हिट करता है, इस एंड पॉइंट पे कोई भी पर्सन जाता है, तो ये जो हमारी 3 लाइंस थी वो एग्जीक्यूट होती थी, और ये जो 4th लाइन थी तो बेसिकली आप होम फंक्शन पे रीडायरेक्ट हो जाते थे। दैट इज हाउ इट वॉज वर्किंग। अभी वट वी ट्राइंग टू डू इज, जब भी कोई न्यू ब्लॉग बन रहा है, जब भी कोई न्यू एंट्री बन रही है, तो आपने देखा होगा कि उसकी एक आईडी होगी। आप यहाँ पे देख रहे हो ID1, ID2। सो हम इस आईडी को यूज करके हम उस ब्लॉग को डिलीट करेंगे। ठीक है, सो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक रूट बनाते हैं। आपने पहले भी एक रूट बनाया था, डायनामिक रूट जिसको हम बोलते हैं, app.root। बेसिकली क्या करा, मैंने एक एंड पॉइंट बनाया ब्लॉग स्लैश डिलीट, एंड देन उसके बाद जब भी कोई पर्सन एक आईडी प्रोवाइड करता है तो उस आईडी का ब्लॉग जो है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, कैसे डिलीट होगा हम उसका लॉजिक लिखेंगे अभी। सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, डिलीट ब्लॉग। जो भी हम इस एंड पॉइंट में यूज कर रहे हैं वेरिएबल, वो वेरिएबल हम डायरेक्टली फंक्शन में इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम इसको डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो इट इज वेरी सिंपल फॉर श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो एंट्री फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं ब्लॉग। कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो, बट आई एम ट्राइंग टू गिव इट अ लॉजिकल नेम, ब्लॉग। हम लिखेंगे ब्लॉग्स जो हमारी क्लास है, एंड देन हम क्वेरी करेंगे। ठीक है, क्वेरी, ओके, सेम चीज जो हमने पहले करा था, बट अब हम क्वेरी डॉट ऑल नहीं करेंगे। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज फिल्टर बाय। ठीक है, तो हम एक मेथड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फिल्टर बाय, जिसमें हम लिखेंगे आईडी इक्वल्स टू व्हाट, ब्लॉग आईडी। तो ये जो ब्लॉग आईडी यहाँ पे हमने पास करी है, वो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे पास कर देंगे, जिससे कि हमारे जितने भी ब्लॉग्स होंगे उसमें ये जो क्वेरी है वो फिल्टर बाय हो जाएगी, फिल्टर बाय ब्लॉग आईडी। ठीक है, एंड देन आई से फर्स्ट। आप यहाँ पे ऑल भी कर सकते हो, डजेंट मैटर, बट आप इसे जब फर्स्ट करोगे तो इट विल एंश्योर कि ये जो ब्लॉग है वो सिर्फ एक ही ब्लॉग रिटर्न करे आपको। ठीक है, मल्टीपल ब्लॉग्स ना रिटर्न करे, तो इट विल ओनली रिटर्न यू 1। ऑब्वियसली आपने जब ये फिल्टर लगा दिया बाय आईडी, तो ऑब्वियसली ये 1 ही रिटर्न करेगा, बट दिस इज फॉर द सेफ्टी एज वेल। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास ये ब्लॉग यहाँ पे आएगा, देखो 2 केसेस हो सकते हैं यहाँ पे। तो या तो इस आईडी से उस पर्सन को ब्लॉग मिला ही नहीं। ठीक है, तो जब नहीं मिलेगा तब भी तो हमें कुछ करना पड़ेगा, करेक्ट? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज आई विल से इफ ब्लॉग। जब ब्लॉग है, मतलब जब ब्लॉग एग्जिस्ट करता है, तो क्या करना है? ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें उसको डिलीट करना है। तो हम कैसे करेंगे, db डॉट सेशन डॉट डिलीट, एंड क्या डिलीट करना है, ब्लॉग जो हमने यहाँ पे क्वेरी करा था उसको हम डिलीट कर रहे हैं। और लास्ट चीज क्या करते हैं, db डॉट सेशन डॉट कमिट। db डॉट सेशन डॉट कमिट तो आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज आपकी जो एंट्री जो आपने जो चेंजेस करे हैं वो एक्चुअल में राइट भी तो होंगे, और यहाँ पे आप उसको डिलीट कर रहे हो, db डॉट सेशन डॉट डिलीट, एंड देन आप उस पर्टिकुलर ब्लॉक की एंट्री को डिलीट कर रहे हो, जिसकी भी हम आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, दैट मेक सेंस, होप इट मेक सेंस। देन अगर ब्लॉग एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब ये इफ कंडीशन नहीं चलती है, तो क्या होगा? तो मैं रिटर्न करूंगा 404। तो आप सिंपली एक नया पेज रिटर्न कर रहे हो जिसपे आप लिख रहे हो कि ब्लॉग नहीं मिला हमें। ठीक है, बट अगर वो डिलीट हो जाता है तो उस केस में भी हमें कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, करेक्ट? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू रिटर्न हियर, जब ये इफ कंडीशन ट्रू होती है तो हमें क्या रिटर्न करना है? तो हमें लिखना है कि ब्लॉग सक्सेसफुली डिलीटेड। से h1, जब भी ब्लॉग एग्जिस्ट करेगा ब्लॉग सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा, और जब ब्लॉग एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ब्लॉग नॉट फाउंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपको फंक्शन समझ आया? तो इस तरीके से इट विल वर्क, मेक सेंस? अब आप इसमें 2 चीजें कर सकते हो। एक तो आप डायरेक्टली उस यूआरएल पे हिट करोगे तो ब्लॉग डिलीट हो जाएगा। अभी आप देख रहे हो आपके पास 1 और 2 दो आईडी के ब्लॉग्स हैं। ठीक है, अगर मैं इसको रिफ्रेश भी करता हूँ तो आप देख रहे हो 2 ही ब्लॉग्स हैं। अगर मैं इसको वापस से रन करता हूँ, ठीक है, विच इज रनिंग फाइन नाउ, आई गो टू द ब्राउजर एंड से लोकल होस्ट 5000 ब्लॉग क्रिएट, तो बेसिकली क्या होगा, हमारे पास 3 ब्लॉग्स बन गए अब। ठीक है, क्योंकि हमने ब्लॉग स्लैश क्रिएट यूआरएल को हिट करा था, तो हमारे पास अभी 3 ब्लॉग्स हैं। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब हम सिंपली स्लैश ब्लॉग स्लैश डिलीट और स्लैश, अब यहाँ पे वो आईडी दे सकते हैं। अब आईडी में से कोई भी आईडी हो सकती है। अगर आप यहाँ पे देखो
मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास 3 ब्लॉग्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ID2 वाले ब्लॉग को डिलीट करना है, ये वाले ब्लॉग को डिलीट करना है, तो बट आई विल टाइप इज 2, ठीक है। जब मैं वहां पे 2 लिखूंगा तो इट विल डिलीट इट। देखते हैं डिलीट होता है या नहीं होता। तो डिलीट एंड देन आई से 2, ओके। आपको जूम करके दिखा देता हूँ। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टाइप हियर। तो ये जो बेसिकली होगा हमारा, ये तो हो गया हमारा ब्लॉक, ये हो गया डिलीट, ये हमारा एंड पॉइंट है, और ये हो गई हमारी ID, ठीक है। तो लेट्स डू दैट। तो आप देख रहे हो हमारे पास रिटर्न में आ गया ब्लॉक सक्सेसफुली डिलीटेड। दैट मींस हमारा ब्लॉक सक्सेसफुली डिलीट हो गया। लेट्स सी हुआ या नहीं हुआ। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो आप देख रहे हो कि ब्लॉग ID1 और ब्लॉग ID3 एग्जिस्ट करता है, लेकिन 3 अब हमारे पास नहीं है। दैट मींस इट इज डिलीटेड। और आप सेम चीज वहां पे भी चेक कर सकते हो। जब भी आप अपने होम URL पे जाओगे तो आप देखोगे, लेट मी रिसाइज इट, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही ब्लॉग्स रह गए हैं, ठीक है। अगर आपको UI के अंदर वो चेंज करना है कि यहाँ पे आप क्लिक करके उसको डिलीट कर सकते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। इट इज नॉट हार्ड, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे ब्लॉग 1 और ब्लॉग 2 पे क्लिक करके करा था, वैसे भी आप यहाँ पे कोई बटन बना सकते हो, और उस बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ब्लॉग डिलीट हो जाएगा। वो कैसे करेंगे हम इजिली, वो हम एक बार देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। तो व्हाट आई विल डू इज, सी हमें यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है पाइथन में। हमें अपने टेम्पलेट्स में जाना है, index.html में जाना है, और हमें जाना है हमारी लूप में, ठीक है। ये हमारी लूप है, इसके अंदर ही हमारे सारे ब्लॉग्स के जो कार्ड्स हैं, ये जो हमारे ब्लॉग्स के कार्ड हैं, ये लूप के थ्रू तो चल रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू इज, हम उस लूप के अंदर यहाँ पे कहीं पे भी यहाँ पे कहीं एक बटन बना देंगे, और वो क्या करेगा, वो उसको डिलीट करेगा, डिलीट करने का काम करेगा। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो ब्लॉग डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे बना देंगे, फिर यहाँ बना देते हैं, ठीक है। इट विल बी इजियर फॉर अस टू क्रिएट इट हियर, ठीक है। तो डिलीट का बटन बनाएंगे, और जैसे हम डिलीट पे क्लिक करेंगे तो वो वाला ब्लॉग डिलीट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे होता है। तो टाइटल और सब टाइटल के बाद हम यहाँ पे एक बटन बना देते हैं, विच इज गोइंग टू बी बटन। आप या तो बटन बना लो या तो AREF बना सकते हो। इट इज ऑल अप टू यू, ठीक है। मैं लिंक बना देता हूँ, ठीक है। तो A एंड एंकर टैब बन गया, और यहाँ पे हम लिखते हैं डिलीट, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक स्टाइल यूज करता हूँ विच इज गोइंग टू बी कलर रेड। मैं कलर रेड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा जब भी कोई डिस्ट्रक्टिव चीज हम करने जा रहे होते हैं तो मोस्टली उसका कलर रेड में रखते हैं। दैट विल मेक मोर सेंस। और href जो है वो, अब href जो है वो आपको गैस करना है कि हम क्या लिखेंगे। अगर आपने गैस कर लिया तो हम जो रूट लिखेंगे इसका रूट लिखेंगे, बट आपको ये /blog/delete लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इस फंक्शन को वहां पे URL4 के थ्रू एग्जीक्यूट करवा सकते हो, ठीक है। व्हाट विल आई डू हियर, आई विल से URL_4, एंड व्हाट आई विल डू इज I'll provide the function name delete blog, and आप यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर ब्लॉग ID भी है, तो आपको ब्लॉग ID भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, करेक्ट। तो आप यहाँ पे जाओगे और लिखोगे ब्लॉग ID इक्वल्स टू, क्या होगा, ब्लॉग ID इक्वल्स टू item.id। जो हमारी जो ये ब्लॉग्स हम पास कर रहे हैं उस पर्टिकुलर आइटम के अंदर जो हम ब्लॉग्स पास कर रहे हैं, उन ब्लॉग्स की बेसिकली एक ID भी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम इस ID को रेफर कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। सो इट शुड बी फाइन नाउ। तो हम इस URL4 को एक बारी चेक करेंगे कि कैसे दिखता है वो, ठीक है। तो लेट मी क्विकली डू इट, लेट मी रिफ्रेश इट, और आप देखोगे यहाँ पे, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, तो हमारे पास एक डिलीट बटन बन गया है, ठीक है। ओके, आप अगर इसको जूम इन करके देखोगे यहाँ पे, तो आप देख रहे हो URL4 डिलीट ब्लॉग, और हमने यहाँ पे कुछ गलत कर दिया। तो आई थिंक मैंने वहां पे कर्ली ब्रैकेट्स यूज नहीं करे थे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप पाइथन का कोड लिखते हो HTML में, तो आपको कर्ली ब्रैकेट्स यूज करने हैं, ठीक है। अभी ये इट विल वर्क फाइन, ठीक है। लेट्स गो बैक एंड आई वांट टू रिफ्रेश इट वंस अगेन, ठीक है। हमने रिफ्रेश करा, अब मैं इसको होवर करता हूं, तो आप यहाँ पे देख रहे हो हमारा जो रूट है इट इज शोइंग ब्लॉग डिलीट, और ID क्या है 1। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे होवर करता हूँ, ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे होवर करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसकी ID जो है वो चेंज होके 3 हो गई। क्यों वो चेंज होके 3 हो गई? बिकॉज अब वो उसकी ID डायनेमिकली उठा रहा है। बिकॉज हम जब भी डिलीट बटन पे ओवर करेंगे तो वो उस पर्टिकुलर ब्लॉक की ID उठा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ और डिलीट पे करता हूँ तो हमारा जो पेज है वो ब्लॉक सक्सेसफुली डिलीटेड आ रहा है, ठीक है। वापस जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख रहे हो कि हमारे पास सिर्फ एक ब्लॉक बचा है
जो कि हमारा है ब्लॉग 3, क्योंकि यहाँ पे तो हमने सेम ही हेडिंग दिया है सबका, तो डजंट मैटर। बट यहाँ पे अगर इसको भी डिलीट कर देता हूँ और मैं वापस जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखोगे हमारे पास कोई भी ब्लॉग्स नहीं बचा है। ठीक है, आप एक चीज और कर सकते हो, आपको दो चीज करनी पड़ रही है। पहले ये ब्लॉग सक्सेसफुली डिलीटेड पे जा रहा है, फिर उसके बाद आप वापस जाके और इसको रिफ्रेश कर रहे हो, तो आप उसको डायरेक्टली रीडायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे जाओगे और इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ब्लॉग सक्सेसफुली डिलीटेड, आप यहाँ पे रीडायरेक्ट कर दोगे होम पे, ताकि जब भी ब्लॉग डिलीट हो जाए तो आपका होम पे वापस से रीडायरेक्ट हो जाए। अब जल्दी से हम थोड़े से ब्लॉग्स बनाते हैं और डिलीट करके देखते हैं कि ये फंक्शनैलिटी कैसे काम कर रही है। तो लेट मी क्विकली गो बैक एंड रिफ्रेश इट। इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन फॉर द टाइम बीइंग, एंड आई विल क्विकली गो टू ब्लॉग एंड क्रिएट। ठीक है, blog/create, और आई विल क्रिएट अ कपल ऑफ ब्लॉग्स। ठीक है, 4 ब्लॉग्स बना दिए। ठीक है, जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा। तो मैंने यहाँ पे 4 ब्लॉग्स बना दिए, सब ब्लॉग्स का जो नाम है वो सेम ही है, बट अब मेरे को डिलीट करना है इसको। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल डिलीट फॉर एग्जांपल ब्लॉग 2। तो आई विल क्लिक ऑन डिलीट, और आप देख रहे हो हमारे पास 3 ही ब्लॉग बच गए। सिमिलरली मैं इसको डिलीट करूंगा तो हमारे पास 2 बच गए, और इस पे डिलीट करूंगा तो हमारे पास 0 ब्लॉक। तो यही सेम चीज आपकी एग्जैक्टली मैंने एक और बना दिया यहाँ पे। अगर आप अपने डेटाबेस में जाओगे तो आप देखोगे कि डेटाबेस में भी सेम चीज हो रही है। ठीक है, इट इज डूइंग इट करेक्ट नाउ। तो इस तरीके से हम ब्लॉक को डिलीट कर सकते हैं। सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे, और कि हम यहाँ पे बेसिकली एक और बटन बना देंगे विच इज गोइंग टू बी एडिट। आपको पिक्चर चेंज करनी होगी वो भी कर पाओगे, आपको सब टाइटल ब्लॉग का टाइटल और डिस्क्रिप्शन चेंज करनी होगी तो वो भी आप कर पाओगे। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए लेट्स कीप इट शॉर्ट, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम ब्लॉग्स को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब इट येट, आई वुड रियली अप्रिशिएट योर लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।